Hello everybody. Today we are starting with the new chapter. ना चैप्टर नेम इज रोटेशनल मोशन. कुछ लोग इसको सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, है ना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसके फर्स्ट लेक्चर से. ठीक है, तो रोटेशनल मोशन से क्या समझते हो ना. रोटेशनल मोशन मतलब एक सर्कल में घूमना, है ना. जो एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करना. ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोमेंट मोशन, है ना. ये पॉइंट होगा, एक इसका सेंटर होगा, उसका मतलब उसका एक रेडियस भी होगा, है ना. एक उसकी वेलोसिटी होगी. अब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी ना. क्यों, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है ना. अगर डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड हो चेंज हो तो भी है ना, तो भी एक्सेलरेशन, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो दोनों केस में चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे दोनों हो, तो एक एक्सेलरेशन आएगी ना अगर चेंज होगा. ठीक है, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो पक्का होगी, है ना. जीरो एक्सेलरेशन से सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती, ये तो है. वेलोसिटी विल वेरी विद टाइम, इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ. ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी देयर, विल ऑलवेज बी देयर. ठीक है, हो सकता है एक्सेलरेशन चेंज होती हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये चीज देखनी पड़ेगी, है ना. ये भी चेंज होती रहेगी, ये भी पक्का है, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज चेंज, है ना. चलो ये भी एक और हो गया कि एक्सेलरेशन भी चेंज होती रहेगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर किसी को मान लो ये यहां से पकड़ के एक स्ट्रिंग लगाए इसके आसपास, इसको घुमा रहा हूं, है ना, कॉन्स्टेंटली घुमा रहा हूं. हाँ, तो यहां से स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है, उसकी वजह से ये घूम रहा है ना. तो देखो टेंशन की डायरेक्शन हर बार चेंज करेगी हर पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन भी चेंज करेगी भाई, है ना. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो. ठीक है, तो दो चीजें तो पक्का ये होगी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज वेरी विद द टाइम. ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ रोटेशनल मोशन. ठीक है, ये याद रखना है, ये आ सकता है क्वेश्चन, है ना. ऐसा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सोचने वाला है. ठीक है, अब सर्कुलर मोशन को दो तरीके से डिफाइन कर देते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दो तरह की मोशन, एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई चीज यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द जर्नी. और यहाँ पे यूनिफॉर्म वो चीज क्या है, वो है स्पीड. स्पीड हमेशा सेम रहती है. मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा, स्पीड बोल रहा हूँ. ठीक है, कि इसकी स्पीड सेम है ना. डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी तो इसका मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकती, स्पीड तो चेंज हो सकती, सेम रह सकती है ना, कांस्टेंट. और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड भी चेंज करती है भाई, है ना. तो एक एक्सेलरेशन इस यहां तो लगती है जो उसको घुमाने में, एक एक्सेलरेशन यहां भी लग रही है इस डायरेक्शन में भी हर बार. ठीक है, आगे देखेंगे धीरे धीरे ये चीजें और क्लैरिटी से. तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिंपल एग्जांपल, कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड. तो यूनिफॉर्म मोशन है ना. तो वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड. तो पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, और स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, है ना. उसका रेडियस भी दे दिया उसने 12 बाई पाई. ठीक है, तो एक डायग्राम बना के देखते हैं ऐसी. ये हुआ रेडियस, यहां से स्टार्ट किया है, तो 2 सेकेंड बाद कहां पहुंचेगा देखते हैं. तो वो देखने के लिए पहले देखें कि इसका पेरीमीटर कितना है. पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 12 बाई पाई, तो 24 मीटर, है ना. और 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम, तो ये कितना हुआ 6 मीटर. इसका मतलब इसने 1/4 कवर किया ना. तो अगर यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां तक पहुंचेगा. ठीक है, तो आई कैप था इसका 3 आई कैप, अब क्या हो जाएगा 3 जे कैप हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी है ये, इनिशियल है ये. एवरेज एक्सेलरेशन क्या निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना, ये होता है इसका सिंबल, बी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख लो इसको चाहे. ठीक है, तो क्या हो गया 3 जे कैप माइनस 3 आई कैप डिवाइडेड बाई 2. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3/2 आई कैप माइनस 3/2 ये जे कैप. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना, बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इनिशियल चैप्टर्स का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है ना ये एक तरह से. ठीक है, चलो 2 पॉइंट्स और देखते हैं इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज कर रहा ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैंने जो बताया था यहां पे, इस तरफ तो कभी कोई एक्सेलरेशन होगी नहीं, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज कर रहा भाई. ये
सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो तो करेगी करेगी सर्कुलर मोशन में। तो एक बस ये इस तरफ फोर्स लग रही है जो नॉर्मल फोर्स लग रही है ना। तो एक्सेलरेशन हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में तो है। तो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। इसका मतलब ही यही है कि सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो पता ही है हमें, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या है, ये नेट क्या होगी मेरी, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए ना इसके, बताए थे ना मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे है, अगर मान लो उसकी एक्सेलरेशन पूरी है, यू नॉन यूनिफॉर्म है, तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे, ए नॉर्मल तो इस तरफ होगा, ए टेंजेंशियल इस तरफ होगा, ए टेंजेंशियल इस तरफ होगा, ए नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जो सेंट्रीपिटल होगा, है ना। तो ए नेट को क्या, ये क्या हो गया आपस में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए ना, एंगल क्या होगा 90। तो ऐसा लिखता हूं मैं, ए नेट इज इक्वल टू दिस, है ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यार इसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही, तो स्पीड नहीं चेंज हो रही तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ये जीरो आएगा ना। तो यही लिखा है कि इन यूनिफॉर्म सिविल सर्कुलर मोशन नेट एक्सेलरेशन हैज जीरो कंपोनेंट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, सिर्फ नॉर्मल में है। तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे ना, ए नेट इज इक्वल टू बेसिकली नथिंग बट इन नॉर्मल, टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो कर दिया, ठीक है। बस इतनी सिंपल सी चीज थी। चलो अब डेरिवेशन करते हैं, है ना। ए नेट निकालते हैं क्या होता है सर्कुलर मोशन में, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है ना, जो अब तक पढ़ा है चीजें वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक मान लो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, ये मेरी है, यहां पे मैंने डिफाइन कर दी एक्स वाई एक्सिस, यहां पे मैंने ओरिजिन लिख लिया ना उसको सोल्व करने के लिए। तो अब देखो पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, किसी भी मोमेंट टी पे यही होगा ना पोजीशन वेक्टर, टुवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, पोजीशन इसकी, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जब यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा, जब यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूं आर वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो इसके कंपोनेंट लिख लूं ना, इसको आई और जे कैप में लिख लूं ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स इसके वही आता है ना हमें तो सिंपल करना। तो इसको लिखूंगा इस डायरेक्शन में कितना होगा इसका कंपोनेंट, आर कोस थीटा आई कैप, और इस डायरेक्शन में कितना होगा आर साइन थीटा जे कैप, लिख लिया। तो आर कैप को ऐसे लिख लिया, एज सिंपल एज दैट। तो अब आर वेक्टर कैसे लिख लिया, तो अब वी वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस लिख दिया, है ना, हो गया ना। तो ये क्या होगा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अब क्या है देखो थीटा चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, और मुझे डिफरेंशिएशन करेंगे टी के साथ। तो थीटा को मैं टी से फिर लिखूंगा, तो फिर मैं लिखता रहूंगा डी थीटा बाई डी टी, ये सब, है ना। उससे अच्छा मैं सीधे ही थीटा को टी की टर्म में लिख लूं, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही है। इसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म से, अब ये यूनिफॉर्म है भाई, ये भी याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसके लिए सोल्व कर रहे हैं ये चीज, ठीक है। चलो तो लिख लो थीटा, देखो अब क्या है, इसकी इसके स्पीड का मैग्नीट्यूड है v, है ना। तो थीटा कैसे लिखते हैं हम, थीटा लिखते हैं s बाय आर एट एनी टाइम, यहां से अगर s में काउंट करूं तो s क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, तो v इंटू टी, है ना, डिवाइडेड बाय आर, तो थीटा निकल गया। तो थीटा डाल दिया यहाँ पे, तो आर वेक्टर क्या बन गया ये टी की टर्म्स में अब, है ना, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दो इसकी टाइम के साथ, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का क्या बनेगा माइनस साइन, फिर इसका डिफरेंशिएशन v बाई आर, साइन का क्या बनेगा कोस, फिर v बाई आर, है ना। चेन रूल लगा दिया यहाँ, ठीक है, फिर चेन रूल लगा दिया ना यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया, ये आ गई वेलोसिटी वेक्टर, है ना। फिर एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन फिर कर दो एक बार, साइन क्या बन जाएगा पॉजिटिव कोस, है ना, ये एक और बार आ जाएगा आगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, एक बार और आ जाएगा ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो कॉमन निकल गया ये वाला वेक्टर, है ना, और आर से
कैंसिल हो जाएगा एक आर, तो क्या बचा माइनस वी स्क्वायर आर अंदर ये। अब देखो ये कौन सा वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है ना। तो अंदर क्या बचा, या यहां से देख लो इसको, ये क्या था आर कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये बेसिकली क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर भी तो यही आ गया। इसका मतलब, बट नेगेटिव साइन है यहां पे, ये भी याद रखना। इसका मतलब हुआ क्या कि जो ये इसका यूनिट वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ ये, मतलब एक्सेलरेशन इस यहां पे इस तरफ होगी इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना। यही तो हमें पहले ही पता था कि हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट ही होगा, टेंजेंशियल होगा ही नहीं। वही सॉल्व होके भी आ गया, है ना, ये वाली चीज। ठीक है, यहां पे होगा तो यहां इस तरफ होगा टुवर्ड द सेंटर, यहां होगा तो टुवर्ड इस तरफ, यहां होगा तो ऐसे ऐसे एक्सेलरेशन लगेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को सीधा लिख दूं आर कैप की टर्म में, ये वेक्टर इज इक्वल टू, इसको पूरे को लिख दिया मैंने आर कैप विद माइनस साइन, या इसको ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो तो अपनी, है ना। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, है ना। अब देखो हम यहाँ पे ये चीज तो मुझे दिख गई ना, एक्सेलरेशन वेक्टर इज ऑपोजिट टू आर वेक्टर, ये तो दिख गई। अब एक चीज और, हमने वी वेक्टर भी तो निकाला था, है ना। ये ध्यान से देखो, ये क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इस वेक्टर को, वी वेक्टर को आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना, -1 +1 जीरो हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वी डॉट आर वेक्टर इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, है ना। अगर आर वेक्टर ऐसा होगा तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, आर वेक्टर ऐसा होगा तो वेलोसिटी, ये तो मुझे पता ही है यार, एक सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होता है ना वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट। ये यहां से वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये दो चीजें याद रखनी है, ये डेरिवेशन याद रहे ना रहे, ये मैग्नीट्यूड तो याद रहना चाहिए हमेशा, वी ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड याद रखना है ना। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।